एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और फटाफट चलते हैं, टाइमर करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, फाइनली पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं थोड़ा सा जल्दी बैठ गई हूँ। कोशिश करती हूँ कि कभी जल्दी हो जाता है काम, कभी लेट होता है। वही ये कोशिश करती हूँ कि जितना भी टाइम हमें मिलता है वो मैं अपनी किताबों को दे सकूँ, अपनी पढ़ाई को दे सकूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी हमें टाइम मिले हमें पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए, कि मैं कभी भी पढ़ने का टाइम जो है वो फ़िक्स नहीं करती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो है आप भी मतलब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे देख रहे होंगे या आपके पास में न्यूज़ आ गई होगी कि सीईटी की जो पात्रता परीक्षा है अब उसमें 55% या 60% लाना अनिवार्य हो गया है। मतलब वही स्टूडेंट्स या वही एस्पिरेंट्स अब उसमें एलिजिबल होंगे। मतलब 40% वाले को हटा दिया है और 55% और 60% जो भी मार्क्स अब आएंगे वही लोग जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अपना भाग्य आजमा पाएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो मैं आज आपको ये बता देती हूँ। तो बस हम तैयारी कर ही रहे हैं। हमारा राजस्थान जीके वगैरह सब थोड़ा थोड़ा क्लियर है ही, और साथ में जो इंडिया का जीके है वो भी थोड़ा थोड़ा हम कवर कर ही रहे हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम के बहाने, या फिर हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के बहाने हम थोड़ा थोड़ा सिलेबस देख ही रहे हैं। तो हर इंसान किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, किसी ना किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। तो बस सीईटी के अंदर अब हमको 55 या 60% लेके आना है। और एक ये न्यूज़ मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि पटवारी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो मैं इतना तो नहीं जानती कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे हाँ, और इसमें कह भी रहे हैं कि पद बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी इसमें, है ना, और एग्ज़ाम उस दिन नहीं होगा। तो ऐसा यूट्यूब पे मैंने भी देखा था, मेरे पास में अपडेट आई थी। लेकिन बस मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि चाहे पटवारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, या वो आगे बढ़े या ना बढ़े, हमें इस वक्त इन सब बातों में हमारा टाइम ख़राब नहीं करना है। जिस तैयारी से हम अभी लगे हुए हैं ना, उसी तैयारी से हमें उसी तैयारी को बनाए रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी सब गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं और जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करे वो कर सकती है। तो हमें इन सब बातों में अपना टाइम नहीं ख़राब करना है। उनको जो भी डिसीज़न लेना है वो सब हमारे सामने आ ही जाएगा। पद बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, सीटों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, या फिर हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा या फिर उसी समय पर होगा। तो बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी ये भ्रांतियाँ कहेंगे जिसे हम कि ना, इन सब चक्कर में ना पड़ के अभी सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, और जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है उसको रिवाइज़ करने में अपना समय रिवाइज़ करने में देना है, ना कि इन सब बातों में। क्योंकि पोस्टपोन हो गया तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा ब्रेक आएगा, और वो हमें नहीं करना है अभी। कंसिस्टेंसी को बिल्कुल बनाकर रखना है और उसी तरह से पढ़ते जाना है। ये सब बातें हैं, उनका मतलब जो भी डिसीज़न आएगा वो हमें पता चल ही जाएगा। फ़ालतू अपने माइंड को हमें ख़राब नहीं करना है और किसी की बातों में भी नहीं आना है। ठीक है, अब यूट्यूब है, उसपे काफ़ी लोग बोलेंगे कि हाँ पोस्टपोन हो गया है। काफ़ी वीडियो आपने देखे होंगे, आप तक भी ये बात पहुँच गई होगी कि पटवारी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जो भी विचार है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, और बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि चाहे पोस्टपोन हो या ना हो, लेकिन अपनी तैयारी जो है उसे आप कंटिन्यू करते रहे, और जो भी बस फैसला होगा वो गवर्नमेंट का वो हमारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन हमारे माइंड को जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं लाना है कि पटवारी एग्ज़ाम आगे होगा तो तैयारी है उसमें थोड़ा-सा गैप आ जाएगा, और थोड़ा-सा अब वो कहते हैं ना कि आलसपन सा आ जाएगा, तो वो सब नहीं लाना है। हमें यही मानकर तैयारी करनी है कि हमारा एग्ज़ाम 11 मई को ही है। इसी तरह से पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, और बस अच्छे से हमें हमारी तैयारी करते जाना है। सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, इन सब किसी की चीज़ की परवाह नहीं करनी है। सिर्फ मेहनत करते जाना है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, और बस कर्म हम कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुकी है गर्मी, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ खरबूजा, और मुझे खरबूज और तरबूज दोनों बहुत पसंद है गर्मी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं गर्मी के मौसम में। आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये मेरे कॉपी के ऊपर भी बैठा है। और बस गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से खाने पीने का भी ध्यान रखें पढ़ाई के साथ साथ, और बस अच्छे से पढ़ाई करते हमें करते जाना है। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।